अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा आज चलें, आज ना व्लॉग बनाते हैं। हमारी की चली गई लाइट और हम लोग आ गए इधर जौहर टाउन। और बनाना हमने उधर ही था व्लॉग, लेकिन वो मतलब बहुत अहम बात थी कि हमारी ना फैमिली में मतलब आयत की जो फूफा है ना, उन्होंने ले ली स्कूटी। ठीक है, अब स्कूटी के फ़ायदे भी बहुत हैं, मैंने भी लेनी थी, लेकिन उनके साथ ऐसा वाक़या हो गया कि मतलब अब हम लोग आगे भी लोगों को, मैंने कहा मैं व्लॉग में बताती हूँ कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। अच्छा, वो तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये देखें ये कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माल्टी क्या है, ये लीमू है? नहीं, ये है मौसमी। वाओ, ये अंजीर। मुझे नेचुरल जो चीज़ें हैं वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये भी कोई पौधे हैं, ये आम है। ओह माय गॉड, कैट भी है। मुझे कैट से बहुत डर लगता है। ओह सो स्वीट, कैट का छोटा सा बेबी भी है इधर। उफ अल्लाह, उसकी मम्मा तो छलांग मार के चली गई अपने बच्चे को छोड़ के। और ये प्यारा सा क्यूटू सा बेबी है, लेकिन मैं इसको उठाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है इससे। ना 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 ना, बैठा रहने दो, वो रोएगा बेचारा, बैठा रहने दो। अच्छा, उसके बाद ये आम के नीचे बैठा हुआ है। ये आंटी को भी बहुत शौक़ है ये जो है ना कैट्स मतलब रखने का घर में, लेकिन ये खुद ब खुद ही आ जाती हैं, वो अल्लाह की तरफ से ही आ जाती हैं। ये भी एक है, ये पता नहीं क्या है, और ये भी कुछ ये है। भी अंजीर है और ये है वो इलायची का पौधा। और ये ना, ये शायद ना वो इमली के पत्ते हैं शायद। ठीक है ठीक है। और अब मैं आपको ना बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे जो है ना, ये देखें कितनी प्यारे आंटी ने यहाँ पे गमले रखे हुए हैं और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। कोई बात नहीं, डस्टबिन भी पड़ी हुई है ना, ये हमने डस्टबिन रखी। नेचुरल है ना, हम जो चीज़ नेचुरल ये है। ये जो हमारे घर में जो गेस्ट आए हुए हैं ना, जो मेन स्कूटी के सताए हुए, ठीक है, उनकी ये एक अदद छोटी बेटी है, इनका नाम है मिरहा, और इसको प्यार से कहते हैं मिली। मिली तो मुझे क्यों नहीं मिली, इतनी लेट क्यों मिली? एक एसी के नीचे सारे बच्चे सारे बड़े इकट्ठे हुए होते हैं, इस वजह से हम सारे एक ही रूम में जमा हुए हैं। बच्चों ने नीचे मैट्रेस बिछाया हुआ है। और ये जो स्कूटी के साइड इफ़ेक्ट हुए ना, जिनके साथ जो सताए हुए हमारे पास आए, ये मिली, वो शाल, और वो है मीरब साथ थी है ना जब स्कूटी वाला वाक़या हुआ है। ठीक है, आपसे हम पूछते हैं कि स्कूटी कैसे गिरी। ठीक है, अभी पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है आयत और ये है अमल। हाय हाय। ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, ये स्कूटी पे जा रही थी गोलगप्पे खाने अपनी बच्चियों को लेके। वो जो मीरब है, मीरब के पास, ये मीरब को लेके। जो स्कूटी वाला है ना, बाइक वाला है, वो सामने से आया, उसने टक्कर लगाई, वो बेचारी गिर गई। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में देखा है कि इनकी हड्डी इतनी फ्रैक्चर हो गई कि आप देखें कि ये सारा आर पार किए हुए हैं और ये जंगला सा लग गया। ये अब जंगला इस तरह का है जिसमें मतलब कढ़ाई भी कर सकते हैं। ये हमें 1.5 लाख में उन्होंने ये दिया है। ठीक है, इनका ऑपरेट हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये 4 मंथ जो है ना ऐसे ही रहेगा। अब ये ऐसे रख के पाँव सीधी लेटी रहती हैं। अब इनको वन मंथ हो गया ऑलमोस्ट। स्कूटी जो है ना, वो लेडीज़ की चलाने के लिए थोड़ी सी मतलब मुझे नहीं लगता कि वो अनबैलेंस हो जाती है, थोड़ी वो हैवी बाइक की तरह होती है। तो अगर किसी ने स्कूटी लेनी है तो वो 3 व्हील्स वाली ले लें। वो ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये सारे काम, इनके पास गाड़ी भी है लेकिन ये सारे काम स्कूटी पे करती थी। कुछ मतलब पेट्रोल जब महंगा हो गया था ना, तो इन्होंने कहा कि हम स्कूटी यूज़ कर लें। वो स्कूटी इतनी महंगी पड़ गई कि ये अब 4 माह के लिए इनके ये जंगला सा लग गया। आयत साइड पे हो जाओ, आयत आप साइड पे। अच्छा मीरा, आप मुझे बताएं, आप जब मम्मा स्कूटी से गिरी थी, आप साथ थी? कैसे गिरी मम्मा? सोचो, भूल गया ना आप, परेशानी में भूल गई बातें। कुछ याद आ रहा है कि क्या वाक़या हुआ था? बाइक से टक्कर हुई थी। हाँ, फिर? और आपको तो नहीं चोट लगी? नहीं, फिर आपने मम्मा को उठाया कि आप रोने लग गई? रोने लग गई। तो फिर मम्मा को किसने उठाया? बंदों ने। बंदों ने?
बंदर जिन्होंने टक्कर मारी थी वो किधर गए? वो भागे। और देखो ये पाकिस्तान का हाल है कि लेडीज़ गिरी हैं और वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इनकी कोई हेल्प कर दें, वो भाग गए। उनको अपनी पड़ी हुई थी। अपनी पड़ी थी। इस तरह के भी ट्रैफिक हैं। और अब आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहोगी, जो आपका तो एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि स्कूटी वो यूज़ करें या ना करें? नो नो ना करें। नो। तो जो आपकी स्कूटी है उसका क्या करना है अब? बेटी दो। वो मॉलिक्स पे लगा देते हैं किसी और ने टांग तुड़वानी है तो वो ले लें, ठीक है। वैसे स्कूटी काफ़ी लोग यूज़ कर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ये बस अल्लाह की तरफ से किसी की मतलब किस्मत में शायद लिखा है वो लग रहा है। हाँ लग जाती। अगर लेकिन आप एहतियात करें, आप 3 व्हील्स वाली स्कूटी लें। जो है ना अपनी वोकेशन अब इस तरह अपनी ये कज़न्स के साथ जो है ना स्पेंड कर रही है, अपनी फुप्पो के साथ, क्योंकि वो हमारे पास इधर लाहौर आई हुई हैं, उनका हमने ऑपरेट वगैरह उनका सारा हुआ है, तो हमने कहा ज़रा अच्छे से, मतलब वहाँ पे डॉक्टर नहीं सही मिल रहे थे उस टाइम, फौरी तिब्बी इमदाद भी उन्होंने नहीं अच्छे तरीके से दी, तो इसलिए जो है ना जिन्होंने भी स्कूटी लेनी है वो सोच समझ के लें। काफ़ी लोगों के मतलब ये एक तो इनका भी ना, मैंने वैसे भी काफ़ी वाक़या सुने कि किसी के सर पे चोट लग गई है, किसी की बाजू टूट गई है, तो अब ये देखें ये पूरा इसके साथ 1 महीना आपने सरवाइव करना है, और ये कितना मुश्किल काम है कि आपने वॉशरूम भी जाना है, अपने पाँव भी लटकाना है, ये बिल्कुल गोल दायरे की तरह है सारा, और ये अभी 1 मंथ हुआ, अभी 3 मंथ और लगा रहेगा। और ये इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये शाल है, ये मिली है, इनको स्कूल भी छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, ये आयत है, ये शाल 9 ईयर की है, वो आमना है पीछे, ये 4 ईयर की है, और ये सबसे ज़्यादा ख्याल भी अपनी मम्मा का जो है ना मीरब रखती है, वो कहती है मम्मा ने नहीं जाना तो मैंने भी कहीं नहीं जाना। ये बड़ी अच्छी बच्ची हैं सब। और अगर चाय मैंने भी पीनी है, आधा कप से रखनी है। तो अब हम आ गए रूम से बाहर, और वो कैट अपनी मम्मा को ढूंढ रही है, वो छोटा जो बिल्ली का बच्चा था, वो जो है ना कैट अब अपनी मम्मा को ढूंढ रही है, और उसकी मम्मा मेरा ख्याल है कि बाहर से मुझे भागती हुई नज़र आई है। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होनी है। तो खैर हम बात कर रहे थे स्कूटी की, तो आप लोगों ने जिसने स्कूटी लेनी है एहतियात से लें और एहतियात से चलाएं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने कहा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर दूं। मैं ख़ुद भी लेना चाहती थी लेकिन मैंने अब कैंसिल कर दिया कि नहीं लेना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके फ़ायदे भी होते हैं और उनके नुकसानात भी होते हैं, तो इस वजह से मैंने बताया अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। आप दुआ करिएगा कि जो हमारी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके लिए, कि उनकी हड्डी अच्छी से जो फ्रैक्चर हुई है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो अपने बच्चों के साथ अच्छी पहले जैसी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।